जुबान पर जिंदाबाद के नारे, चेहरे पर मुस्कुराहट और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन का जोश। चुनावी नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हर दफ्तर में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और जश्न होना लाजमी भी है, क्योंकि चुनावी चुनौती का समर ही कुछ ऐसा था जिसे पार कर पाना आसान नहीं था। एग्जिट पोल्स तक टीएमसी को नुकसान का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन मां माटी मानुष की राजनीति का दावा करने वाली बंगाल की दीदी ने पूरे देश को चौंका दिया। कयासों के पार जाकर ममता बनर्जी टीएमसी को पिछले रिकॉर्ड से भी आगे ले गई। टीएमसी की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो चुनाव के दौरान चारों तरफ से घिरी नजर आई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में संदेश खाली को मुद्दा बना दिया और ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे पूरा देश चौंक गया था। संदेश खाली में टीएमसी से जुड़े शाहजहां शेख पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। आरोप ये कि टीएमसी के नेता संदेश खाली की सुंदर महिलाओं को उठा लेते हैं और पार्टी दफ्तर में उनका रेप होता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को महिला अस्मिता से जोड़ा और प्रमुखता से उठाया। संदेश खाली रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? संदेश खाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आश्चर्य ये कि बीजेपी ने संदेश खाली के संग्राम में बशीरहाट सीट से एक महिला को ही अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन महिला अस्मिता के प्रश्न पर पूरे बंगाल में घिरना तो दूर, ममता को बशीरहाट में भी नहीं घेरा जा सका। बशीरहाट का संग्राम तो टीएमसी ने जीता ही, बल्कि उससे आगे जाकर बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले कम सीटों पर सिमटने के लिए मजबूर कर दिया। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक चुनावों में ऐसा कम ही होता है। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो जो 18 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक में लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो आपने टीवी ने दिखाया, अखबार में लिखा है। और जो 16 ब्लॉक था उसमें लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये भी तो दिखाना चाहिए ना। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान एक और ऐसा फैक्टर था जिससे जुड़ी तस्वीरें बार बार सामने आती रही। ये फैक्टर था राजनीतिक हिंसा का। पूरे चुनाव में पश्चिम बंगाल एक दाग की तरह नजर आया। अब पूरे भारत में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे थे, तब पश्चिम बंगाल से हर चुनाव की तरह हिंसा की तस्वीरें सामने आई। कहीं कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कहीं बमबाजी की गई। चुनाव ड्यूटी में लगे सुरक्षाकर्मी भी हिंसा की उन लपटों से बच नहीं पाए। राजनीतिक हिंसा को लेकर भी ममता बनर्जी को घेरा गया। टीएमसी को गुंडों की पार्टी तक करार दिया गया, लेकिन टीएमसी का ये कादर ही वो पावर है जिसके बलबूते ममता बनर्जी ने अपने गढ़ यानी पश्चिम बंगाल को साधे रखा। ममता बनर्जी ने मंच से बार बार बंगाली अस्मिता की हुंकार लगाई और जमीन पर टीएमसी काडर बूथ बूथ जाकर ममता बनर्जी के चुनावी टारगेट को पूरा करने में जुटा रहा। ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि अगर मजबूत काडर खड़ा किया जाए तो राजनीतिक कामयाबी तय है। ममता बनर्जी एकजुट विपक्ष यानी इंडी अलायंस का हिस्सा थी, लेकिन चुनाव उन्होंने अपनी शर्तों पर लड़ा। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले गठबंधन की मीटिंग में नहीं पहुंची तो पश्चिम बंगाल के सभी चरणों में बम्पर वोटिंग हुई, जिससे बदलाव का संकेत माना जा रहा था। वोटिंग के दौरान ही रिमल तूफान ने भी बंगाल को झकझोरा, यानी ममता को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी ने आखिरी रण तक मोर्चा संभाला और जो नतीजा आया वो सबके सामने है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव सिर्फ वोट का संग्राम नहीं था, बल्कि इसे ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक सम्मान का विषय भी बना लिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में ताल ठोककर ममता बनर्जी को नंदीग्राम से लड़ने की चुनौती दी गई थी। ममता मैदान में उतरी थी, लेकिन हाथ लगी थी हार, जिसकी टीस ममता बनर्जी की जुबान से लोकसभा चुनाव के दौरान भी सुनाई दे रही थी। नंदीग्रामेर घटनाटा तो आमी आपनादेर आगेई बोलेছি, আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে, আমার রিগিং করা হয়েছে, টোটাল ভোট লুট করা হয়েছে। সেদিন ডিএম এসপি সবাইকে চেঞ্জ করে দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে গায়ের জোরে ইলেকশন কমিশনের সাহায্যে ডিএম চেঞ্জ করেছিল,
এসপি চেঞ্জ করেছিল, আইসি চেঞ্জ করেছিল, আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই। কিভাবে নেব, কেমন করে নেব, সেটা আগামী দিন পথ দেখাবে। पूरे देश में ममता बनर्जी इंडी अलायंस के साथ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अलायंस के खिलाफ है और अपनी इस रणनीति की बदौलत उन्होंने अपनी ताकत और कद दोनों को बढ़ा लिया है। टीम न्यूज़ नेशन।